साईं बाबा का नाम लेके अब हम उद्धव जी की ब्रज यात्रा की कथा आगे बढ़ाते हैं। पार्ट 1 में हमने देखा कि उद्धव जी श्री कृष्ण के कहने पर मथुरा से ब्रज में जाते हैं, वृंदावन में जाते हैं और फिर वहाँ पर नंद जी से मिलते हैं और गोपियों से मिलते हैं। जब गोपियाँ उनसे मिलती हैं तो वो बहुत उलाहना देती हैं और यहाँ तक कह देती हैं कि कृष्ण तो कृतघ्न, जिसके लिए हमने अपना सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ त्याग कर दिया, वो हमें अब मिलने तक नहीं आता, वो हमें भूल गया है। तब उद्धव जी गोपियों से कहते हैं, अब ये कथा आगे चलती है, गोपियों से कहते हैं कि तुम सारे संसार के लिए पूजनीय हो, क्योंकि तुमने अपना सब कुछ भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया है। तुमने इस समर्पण के द्वारा वह प्रेम भक्ति प्राप्त की है जो बड़े बड़े तपस्वियों को नहीं मिलती। असल में ये बात बहुत विचार के लायक है कि अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करना प्रभु को बहुत ही कठिन है, क्योंकि उसमें सब कुछ अपने शरीर का अहंकार त्यागना पड़ता है। पूरी तरह समर्पण तब होगा जब हम देह अभिमान को पूरी तरह से त्याग देंगे, मन को पूरी तरह से नियंत्रण करके प्रभु के साथ जोड़ देंगे। तो जो इस प्रकार सब कुछ संसार की वस्तुओं का कुछ महत्व नहीं रहता, वो समर्पण वो है जिसमें संसार की किसी भी जगत के विषयों का कुछ महत्व नहीं है। तो ये बहुत कठिन है और गोपियों ने वो प्राप्त कर लिया था। तो उद्धव जी कहते हैं कि तुमने वो प्रेम भक्ति प्राप्त की है जो बड़े बड़े तपस्वी नहीं कर पाते। ये सब करने के लिए बड़ी तपस्या की ज़रूरत है और वो तुमने वो प्राप्त कर लिया। अब वो आगे कहते हैं कि श्री कृष्ण सबके परम पिता हैं और तुमने सबको छोड़कर उन्हें पति के रूप में वरण किया। श्री कृष्ण के वियोग में तुमने परमात्मा के प्रति वह भाव प्राप्त कर लिया है जो सभी वस्तुओं के रूप में उनके दर्शन कराता है। अर्थात हर चीज़ में वो कृष्ण को देखते थी। फूल को देखा तो कृष्ण, पेड़ है तो कृष्ण, भंवरा देखा तो कृष्ण। तो सिवाय भगवान के कुछ, जैसे हमने पहले भाग में कहा था कि पूरा समर्पण का यह मतलब है कि हर थॉट, हर विजन, हर सिचुएशन, हमारे विचारों में सिर्फ परमात्मा है। हम सिर्फ परमात्मा ही देखते हैं, हर चीज़ में परमात्मा देखते हैं और जो भी घटना हमारे साथ घटती है जीवन में उसको हम प्रभु की देन मानते हैं। इसे कहते हैं पूर्ण समर्पण। ये 3 चीज़ें जिसमें आ जाती हैं। तो कहते हैं तुमने वो प्राप्त कर लिया है, इसलिए तुम बहुत पूजनीय हो। तुम्हारा वह भाव मेरे सामने भी प्रकट हुआ, मैंने देख लिया है तुम्हारा वो भाव। ये मेरे ऊपर तुम देवियों की बड़ी कृपा है। तो उद्धव जी उनको, गोपियों को देवियाँ बता रहे हैं कि ये तो बहुत मुश्किल से प्राप्त होता और तुमने इसे प्राप्त कर लिया है। भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा। तो वो ये कहते हैं कि तुम्हारे लिए एक संदेश है और उसको तुम ध्यान से सुनो। संदेश क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं मैं सबका आत्मा हूँ, सब में अनुगत हूँ, मिला हुआ। इसलिए मुझसे कि तुम्हारा कभी वियोग हो ही नहीं सकता। जो हमारे साथ मिला हुआ है, हमारे अंदर है, उससे हमारा वियोग कैसे होगा? जो हमारे हृदय में है उससे वियोग कैसे हो सकता? तो क्या कहते हैं कि मैं तुम्हारे से कभी अलग हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं तो सबके अंदर रहूँगा, तुम्हारे अंदर भी मैं ही हूँ। मैं मन, प्राण, 5 भूत, इंद्रियां और उनके विषयों का आश्रय हूँ। सब कुछ मैं ही हूँ। 5 भूत भी मैं हूँ, इंद्रियां भी मैं हूँ और जितने विषय हैं उनका आश्रय भी मैं ही हूँ। ये मैं सब अपनी माया के द्वारा करता हूँ। स्वयं ही निमित्त बनकर अपने आप को रचता हूँ, पालता हूँ और तथा फिर समेट भी लेता हूँ। आत्मा माया और माया के कार्यों से अलग है। अर्थात आत्मा अलग है, ये जगत अलग है। जो हमें माया के कारण ये जगत दिखाई दे रहा है, तो माया और जगत ये आत्मा से बिल्कुल अलग है। ये क्योंकि आत्मा बिल्कुल शुद्ध है, पवित्र है, सत्य है।
मनुष्य को चाहिए कि वह समझे कि इंद्रियों के विषय मिथ्या हैं। जो भी हमारे विषय हैं इंद्रियों के, सारा जगत ही, पत्नी है, पति है, मान सम्मान है, बैंक बैलेंस है, पढ़ाई लिखाई विद्या का अभिमान है, ये सब विषय हैं और ये सब मिथ्या हैं, झूठे हैं, है ही नहीं। अज्ञान के कारण हमें दिखाई देते हैं। सत्य सिर्फ एक चीज़ है, एक ही वस्तु है, परमात्मा। सब स्वप्न के समान विषयों का त्याग कर, तो जो जितने हमारे विषय हैं, जैसे सपना हमारा असत्य होता है, उठने पर लगता है वो, जब तक सपना देखते हैं तब तक तो वो सत्य है। जब हम सपना से उठ जाते हैं तो कहते हैं अरे ये तो सपना था, इसमें तो कुछ था ही नहीं, सत्य नहीं था। तो क्या कहते हैं कि इन सब विषयों को त्याग करके मेरा साक्षात्कार करो। सब मिथ्या है, इसमें कुछ नहीं रखा हुआ। तुम्हें मेरे साथ मेरे को देखो, मेरा साक्षात्कार करो। सब धर्म मेरी प्राप्ति में ही समाप्त होते हैं। प्रभु प्राप्त हो गया तो सब कुछ उससे बाहर नहीं है। सबका सच्चा फल है मेरा साक्षात्कार। तो फल क्या है? जो जितनी भी तपस्या कीजिए उसका क्या फल है? प्रभु का साक्षात, प्रभु को देखना, यही सब चीज़ों का फल, अंतिम चीज़ यही है। गोपियों, मैं तुम्हारा सर्वस्व हूँ, अर्थात मैं सब कुछ हूँ तुम्हारा। मैं तुमसे दूर इसलिए हूँ कि तुम मेरा निरंतर ध्यान कर सको। जब कोई पास होता है तो हम उसकी वैल्यू नहीं जानते, उसकी कदर कम होती है, लेकिन जब वो दूर चला जाता है तो हमें उसकी कदर बहुत होती है, उसकी वैल्यू बहुत होती है। यही श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे से इसलिए दूर हूँ ताकि तुम सदा सदा मेरे से जुड़ी रहो, मेरे को याद करती रहो। जो नित्य निरंतर प्रभु को ध्यान करता है, फिर वो अंत में प्रभु को ही प्राप्त करता है। अपना मन मेरे पास रखो, अर्थात मन में मेरे को समा के रखो, क्योंकि स्त्रियों का मन अपने परदेशी प्रियतम में जितना निश्चल भाव से लगा रहता है, उतना पास रहने वाले प्रियतम में नहीं लगता। यही बात कि जब किसी का पति दूर है तो उसको बहुत याद करेगी, और पास होगा तो उतना ध्यान नहीं होता। तो यही वो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं दूर इसलिए हूँ ताकि तुम मेरे में नित्य निरंतर ध्यान लगा सको। जब तुम सारा मन मुझ में लगाकर मेरे को याद करोगी तो तुम मुझे शीघ्र प्राप्त कर लोगी। ये हम सब के लिए है। अगर प्रभु को प्राप्त करना है तो सारा मन प्रभु में लगाकर प्रभु को याद करना है। सारा अपने मन में, ये नहीं कि प्रभु के लिए बैठे हैं लेकिन मन हमारा कहीं और दौड़ रहा है, कहीं और सोच रहा है, कुछ और बातें देख रहे हैं। उन सबको हटाकर, उन सबको परे करके नित्य निरंतर प्रभु के अंदर ध्यान लगाइए तो प्रभु जरूर बात। ये सुनकर गोपियाँ बहुत खुश हो गई। बोली, उद्धव जी बताएं, क्या जैसे कृष्ण हमें प्यार करते थे वैसे ही मथुरा की स्त्रियों से प्यार करते हैं या नहीं? क्या वह हम गवारों को कभी याद भी करते हैं कि नहीं करते? क्या वह रासलीला की बात करते हैं? क्या कभी कृष्ण यहाँ आएंगे? हमारा मन हमारे वश में नहीं, हम उन्हें कैसे भूलें? हम दुख के अपार सागर में डूब रही हैं, आप हमें बचाइए। ये बात गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं। उद्धव जी बहुत समय तक, कई मास तक गोपियों के पास वृंदावन में रहे। गोपियों की उन्होंने पास रहकर प्रेम की विकलता और प्रेम की चेष्टाएं देखी। श्री कृष्ण में प्रेम, तन्मयता देखकर प्रेम और आनंद से भर गए। उन्होंने जब देखा कि इतना प्रेम करने वाले, भगवान से इतना प्रेम करने वाले, जैसे शुरू में बताया उद्धव जी तो ज्ञानी थे, उन्हें ये बात पता ही नहीं थी। ये बात उन्होंने गोपियों से आकर सीखी कि इस कदर प्रेम करके प्रभु के साथ इस कदर प्रेम कर सकते हैं, इस कदर प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। वो सोचने लगे इस ज़मीन पर गोपियों का ही शरीर धारण करना सफल है, क्योंकि वह भगवान श्री कृष्ण के परम प्रेममय दिव्य महाभाव में स्थित हो गई हैं। ये बात है, सब कुछ छोड़कर प्रभु में दिव्य भाव से लगी हुई हैं। तो कहते हैं यही जन्म सफल जन्म की निशानी यही है कि हम जगत के जितने विषय हैं वो तो मिथ्या है। कोई प्रधानमंत्री बन जाए, कोई बहुत बड़ा सेठ अमीर आदमी बन जाए, वो सब क्षणिक है, खत्म होने वाले हैं। जीवन का ऑब्जेक्टिव या ध्येय यही होना चाहिए कि प्रभु को प्राप्त किया जाए, और फल भी यही है कि हमने प्रभु को प्राप्त कर लिया, और उसके लिए ये प्रेममयी भक्ति एकदम पूरी तरह से प्रभु में समर्पित।
श्री उद्धव जी सोचने लगे, जिन्हें श्री कृष्ण की लीला कथा का चस्का लग गया है, उन्हें बड़े बड़े यज्ञ वगैरह में दीक्षित होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जो प्रभु के साथ प्रेम कर लेगा उसको यज्ञ करने की ज़रूरत नहीं, बड़े बड़े यज्ञ करने की ज़रूरत नहीं। कहाँ ये ज्ञान और जाति से हीन गवार गवालने, कहने लगे ये गवालने जिन्हें ज्ञान का पता ही नहीं, क्योंकि उद्धव जी तो बृहस्पति के चेले थे, शागिर्द थे, और उन्हें ज्ञान पर अपना बहुत अभिमान था। कहने लगे इनको तो कुछ ज्ञान के बारे में पता ही नहीं, लेकिन इनका जो अनन्य प्रेम है श्री कृष्ण के लिए, वो ही इनको ले गया, सदा पार करा दिया, इस संसार सागर से पार कर दिया। कहने लगे इससे तो ये सिद्ध होता है कि अगर कोई भगवान के स्वरूप और रहस्य को ना जानकर भी उनसे प्रेम करे, भजन करे, तो वह स्वयं अपनी कृपा से, प्रभु अपनी कृपा से, शक्ति से उसका परम कल्याण कर देते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि हम भगवान के स्वरूप को जाने, उस पर बहस करते रहें कि भगवान का स्वरूप कैसा है, या भगवान के रहस्य को जानने के लिए बहस करते रहें, पढ़ते रहें, किताबें पढ़ते रहें, कुछ नहीं है। इन सब की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ प्रभु से प्रेम कीजिए, प्रभु का भजन कीजिए, तो आप ज़रूर, प्रभु आपको ज़रूर अपनी शक्ति से, अपनी कृपा से आपका कल्याण करेंगे। वैसे ही जैसे उदाहरण क्या है कि जैसे अनजाने में हम अमृत पी लें तब भी उसका फ़ायदा तो होगा। अगर अमृत बिना पानी समझ के पी लिया जाए तो फ़ायदा तो उसका होगा। इसी प्रकार जो प्रभु से प्रेम करता है, प्रभु की भक्ति करता है, प्रभु उसको अमर बना देते हैं, अपनी शक्ति से उसको अपने पास बुला लेते हैं। भगवान ने रास लीला में इनके गले में बाहें डालकर इनके मनोरथ पूरे किए, इनकी इच्छाएं पूरी की। उद्धव जी ने सोचा कि उनके लिए अच्छी बात यही होगी कि वह ब्रज में ही, देखिए वो उद्धव जी जो इतने बड़े ज्ञानी थे, क्या कहते हैं कि उनके लिए अच्छी बात यही होगी कि वो ब्रज में ही कोई झाड़ी या कोई पौधा बनकर या कोई पेड़ बनकर रह जाएं, क्योंकि तब मुझे गोपियों की चरण धूल निरंतर मिलती रहेगी। उनमें कितना चेंज आ गया, बदलाव आ गया कि वो कहेंगे मैं तो इतना ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी कहीं पहुंचा नहीं, इनकी चरण धूल ही मेरे को मिल जाए तो मेरा कल्याण हो जाएगा। ये उसने जब उसमें प्रेम देखा, कृष्ण का प्रेम गोपियों में देखा, तो उद्धव जी ने ये महसूस किया कि ज्ञान से क्या है, ज्ञान से कुछ नहीं, ज्ञान में सिर्फ अहंकार, पता है मेरे को, ये सोच लिया, ये कर लिया। लेकिन जहाँ भक्ति और प्रेम है वहाँ सब कुछ है। वह कहने लगे ये गोपियाँ तो धन्य हैं, क्योंकि जिस मर्यादा को छोड़ना बहुत कठिन है उसे इन्होंने छोड़कर भगवान के साथ परम तन्मयता के साथ उनका परम प्रेम प्राप्त कर लिया है। मैं सबको प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार कई मास ब्रज में रहकर उद्धव जी वापस चले गए। जाकर जो देखा था वो उन्होंने सब कृष्ण को बताया। तो ये कथा